हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फर्स्ट डे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से बहुत सारे भर्ती हैं जो कमेंट्स करते, लगातार मैसेज करते हैं कि आखिर हमारा जो डीएलएड का एग्जाम है वो कब तक होने वाला है। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 तारीख को आपका सीटेट का एग्जाम है और अब आपका एग्जाम अगर मान लीजिए 10 जून तक आपका परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड नोटिस जारी कर दी जाती तो कहीं ना कहीं कह सकते थे कि परीक्षा आपका जो है प्रथम सप्ताह में हो जाता है जुलाई के। बट यहाँ पे दोस्तों कि क्या हुआ कि अभी भी आपका परीक्षा का परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड नोटिस है वो नहीं जारी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपका एग्जाम जो है वो कब तक जाएगा, यानी सीटेट के बाद ही अब आपका एग्जाम हो पाएगा और ज्यादा लेट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 जुलाई के बाद आपके बहुत सारे एग्जाम जो है वो लगे हुए हैं, जिसमें से आपका जो यूपी पुलिस का है री एग्जाम का, उसकी भी डेट शीट जारी होना है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसके पहले ही, यानी कि 20 तारीख के पहले ही और आपका 7 तारीख के बाद, इसी बीच में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस है, परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड नोटिस जो है वो कब तक जारी की जाएगी, तो वो चीज में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में परीक्षा फीस जो है वो कितनी होने वाली है, सेंट्रल लिस्ट और डेट शीट, ये सारी चीजें कब किस टाइम पे जो है पीएनपी की तरफ से रिलीज की जाती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो आपका रिलीज किया जाता है वो किया जाता है अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में। कहने का मतलब है आपका परीक्षा फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले आपका परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड ही नोटिस जारी की जा सकती है, की जाती है। और इस नोटिस की अगर हम बात करें तो ये आपको 20 जून या उससे पहले देखने को मिल सकता है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये कि 20 जून या उससे पहले आपको परीक्षा फॉर्म की नोटिस जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको सिर्फ परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड 1 हफ्ते का टाइम आपको मिलता है परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और वो काम आपका कॉलेज वाले करवाते हैं, या आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको जो फीस मांगते हैं वो फीस देना पड़ता है। आगे भी फीस के बारे में बात करेंगे कि आखिर कितनी फीस है, ठीक है। तो वही लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं, क्योंकि उनके पास आईडी पासवर्ड होता है, उनके पास पोर्टल होता है पीएनपी की तरफ से, तो वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी टेंशन यहाँ पे खत्म होती है। तो उस नोटिस में सिर्फ आपको वो डेट दी जाती है जिसके बीच में आपको परीक्षा फॉर्म फिल करवाना होता है। वो भी कॉलेज वाले खुद करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट देना है, उनको फीस देना है, वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपकी परीक्षा की डेट नहीं मेंशन की जाती है। परीक्षा फीस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट फीस 600 रुपए है और कॉलेज वाले 1000 या फिर 2000 जो है रुपए लेते हैं। तो इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अब किस आधार पे लेते हैं, क्योंकि वो आपका पूरा फॉर्म भरेंगे और उनका दायित्व बनता है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे अगर 1000-2000 लेते हैं तो वो तो सभी लोग देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उसके जस्ट बाद आपका जो परीक्षा केंद्रों की सूची है, परीक्षा केंद्रों की सूची की अगर हम यहां पर बात करें तो परीक्षा केंद्रों की सूची जो है वो जारी की जाती है। कि जैसे हम आगरा की बात करें अगर, तो आगरा में 1000 इतने स्टूडेंट हैं या फिर 2000 स्टूडेंट हैं, वो लिस्ट जारी की जाती है कि आगरा में आखिर स्टूडेंट की संख्या कितनी है, वो लिस्ट जारी की जाती है। और उसमें भी आपका जो ये परीक्षा फॉर्म वाला नोटिस है, इसमें आपका एक बात यहाँ पे एक लाइन मेंशन रहती है कि आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आपका परीक्षा कंडक्ट कराना संभावित है। यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर माह में, या कह लीजिए, या फिर जो आपका परीक्षा जुलाई माह है उसमें अंतिम सप्ताह में या फिर मध्य सप्ताह में प्रस्तावित है। ऐसी डेट, ऐसी लाइन लिख करके आएगी, तो इससे आपका एक अंदाजा हो जाएगी आपका परीक्षा कौन से सप्ताह में है। उससे 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। बाकी यहाँ पे बात करें परीक्षा फीस वाली जो जो सेंट्रल लिस्ट वाली जो नोटिस आती है, उसमें भी आपका जो ये आगरा जैसे इतने स्टूडेंट है, उसमें भी आपका वही वीक प्रस्तावित रहता है कि इस वीक में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। उसके बाद जो है एक नोटिस जारी की जाती है प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष जो है परीक्षा संपादित कराए जाने के संबंध में। और वो नोटिस जो जारी की जाती है उसमें आपकी डेट शीट रहती है, यानी कि डेट रहती है कि जैसे मान लीजिए 8 से 13 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम है, मान लीजिए 8 से 13 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम है, तो ये डेट मेंशन रहेगी उसमें कि 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक आपकी परीक्षाएं जो है वो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो संपादित कराया जाना है। परीक्षा कार्यक्रम भी इसके साथ संलग्न है। और इसी में एक और नोटिस जारी की जाती है जिसमें आपके मतलब आपके सेंटर्स दिखे रहते हैं, जैसे कि आगरा में
कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आगरा में जैसे 4 सेंटर बनाए गए, तो उन चारों सेंटर के नाम होंगे, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया और साकेत विद्यापीठ वगैरह जो हो गया, आरबीएस इंटर कॉलेज हो गया, ये सारे आगरा के कॉलेज है। तो आगरा में जितने भी कॉलेज 5 से 6 कॉलेज जो भी अलॉट किए जाते हैं कि इसमें डीएलएड का एग्जाम होना है, तो वो यहाँ पे उसकी भी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। तो ये चीजें हो गई आपकी कि अब जाकर के मतलब इतना प्रोसेस के बाद आपका एग्जाम हो पाता है। इतनी ज्यादा नोटिस, 4-5 नोटिस अभी आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपका परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड नोटिस देखने को मिलेगी, एक आपका जो है परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कि इतने इतने स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट इस डिस्ट्रिक्ट में हैं, उस हिसाब से। तीसरी नोटिस आपकी डेट से रिलेटेड होगी, जिसमें आपकी डेट शीट भी होगी और उसी में आपके जो आपके सेंटर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सेंटर हैं वो होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फाइनल में यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही मतलब अगर हम परीक्षा फॉर्म की रिलेटेड बात करें तो ये मान के चलिए कि आपका 20 जून तक या 20 जून से पहले आपको नोटिस जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो जुलाई का मिड है उसमें आपकी परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी और उतना लेट नहीं हो सकता है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके आप डेट शीट का अपडेट लेते रहिएगा। वहां पे अपडेट मतलब आता रहता है, तो सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई। इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।